बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज का लेक्चर बनो अब्बास का जो है दूसरा पार्ट, बनो अब्बास के हुक्मरान, बनो अब्बास का दौरे हुकूमत, इसका उरूज, इसका ज़वाल। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आपके ज़हन में है कि बनो अब्बास का पहला खलीफा अबुल अब्बास अब्दुल्ला सफ़ा, ये 12 रबीउल अव्वल 132 हिजरी में जामे मस्जिद कूफा में इसने जो है इक़्तिदार को संभाला और खुतबा दिया। खुतबा में सबसे पहले अहले बैत की तारीफ़ की, अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान किए, अहले बैत के साथ मोहब्बत का इजहार किया और फिर अपने निज़ाम हुकूमत के मुतालिक बताया कि मैं सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा हूँगा और तमाम निज़ाम जो है वो अदल व इंसाफ पर कायम करूँगा और कूफियों की तारीफ़ की। इसके साथ ही 100 दिरहम कूफियों के वजीफ़ा में इजाफे का ऐलान किया और फिर लास्ट में ये कहा कि खबरदार हो जाओ, मैं बहुत बड़ा खून रेज हूँ, हलाकत खेज हूँ और इंतकाम गिर हूँ। यहाँ पर इसकी तबीयत खराब हो गई और ये बैठ गया और उसके बाद इसके चचा ने कूफा वालों से खिताब किया। यूं जो है 132 हिजरी में बाकायदा तौर पर बनु उमय्या का इक़्तिदार ख़त्म होकर बनु अब्बास का इक़्तिदार जो है वो शुरू होता है और इस इक़्तिदार में तकरीबन कोई 37 हुक्मरान जो हैं वो इस पीरियड में हुकूमत करते हैं और ये अबुल अब्बास से शुरू होकर मुस्तसिम बिल्ला तक खुलफाए बनु अब्बास का इक़्तिदार रहता है, जिसमें बड़े बड़े हुक्मरान भी बनु अब्बास के आए और बग़ैर खलीफा के और नाअहल किस्म के हुक्मरान भी बनु अब्बास में आए। अबुल अब्बास बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा हुक्मरान था। उसके बाद अबू जाफ़िर मंसूर, फिर महदी, फिर उसके बाद हादी और फिर उसके बाद हारून रशीद।
हारून रशीद का दौरे हुकूमत भी बनु अब्बास में एक रोशन बाब रहा है। यानी ये इब्तदाई जो 5 खुलफा है, अबुल अब्बास, अबू जाफिर, मेहदी, हादी और हारून रशीद, ये इब्तदाई दौर के ये बनु अब्बास के बेहतरीन किस्म के खुलफा शुमार होते हैं, जिन्होंने इल्मी, अदबी और साइंसी सरगर्मियों में अनथक कोशिशें कराकर और एक बहुत बड़ा वर्षा जो था वो बनाया और इस वर्षे का जो बहुत बड़ा हिस्सा अल मामून के हिस्से में आया, उसने इस वर्षे को अपनी खुदादाद, काबिलियत, ज़ाती मेहनत और इल्मी महारत से बामे उरूज तक इसको पहुंचाया। और इन इब्तदाई खुलफा के दौर में ही बाकायदा तौर पर जो है सरहदों पर अमन कायम हुआ, रास्ते महफूज हुए, शहर जराइम से पाक हो गए, सनत और तिजारत ने बेहद तरक्की की, नए शहर आबाद हुए, ज़राअत को बेहद फ़रोग़ मिला और उलूम फ़नून के दरवाजे मुसलमानों पर खुल गए। इनकी रिया परवरी और रवादारी की वजह से अवाम का हर तबका यकसां तौर पर फ़ायदा हासिल कर रहा था और मुस्लिम और गैर मुस्लिम सबको तरक्की के बराबर मौके हासिल हो रहे थे। खलीफा हारून रशीद ने इस इल्मी, अदबी, साइंसी, यूनानी काम की इब्तदा की और मामून ने इस काम को बामे उरूज तक पहुंचाया। हारून के अहद में बाकायदा बैतुल हिकमत का क़याम अमल में आया, जिसमें यूनानी उलूम, फ़लसफ़ा और मंतक की किताबें जमा की गईं, उनके अरबी तराजम किए गए और मामून ने इस काम को आगे बढ़ाया। मामून यूनानी इल्म का इस कदर दिल दादा था कि उसने कैसर रूम को ख़त लिखकर यूनानी फ़लसफ़ा और हिकमत की किताबें तलब की, ख़ास तौर पर अरस्तू की किताबें जो कुस्तुनतुनिया की लाइब्रेरी में बंद पड़ी थीं। कैसर रूम ने पादरियों से मशवरा लेने के बाद ये किताबें मामून के एलचियों के हवाले कर दीं। इन कुतुब को हासिल करने के बाद दारुल तर्जमा के डायरेक्टर हज्जाज बिन बतरीक को कुस्तुनतुनिया भेजा और वो वहाँ से कस्ता बिन लूका को अपने साथ लेके आए। चुनाचा मामून की कोशिशों से बकरात, जालिन्यूस, अरस्तु, सकरात की किताबों के तर्जमे किए गए और इसके अलावा
दीगर मुफक्किरीन के तर्जमे किए गए। मामून ने बकायदा इस काम में तर्जमा करने वालों की बकायदा 4800 दिरहम बकायदा तौर पर तनख्वाह रखी हुई थी, और ये काम इन खुलफा के दौर में इतनी इंतहा को पहुंचा कि बनु अब्बास का दौर दुनिया की इल्मी, तमद्दनी, तहजीब, सकाफत, दौलत, ताकत, कुव्वत के दर्जे कमाल को पहुंच चुका था। बनु अब्बास ने अपना दारुल हुकूमत बगदाद को बनाया हुआ था, और बगदाद बनु अब्बास का एक ताकत व कुव्वत के दर्जे कमाल का दारुल हुकूमत शुमार होता था। ये मामून तक ये उरूज जो है बनु अब्बास का चलता रहा, जिसमें बकायदा तौर पर खलीफा ने अपना एक वजीर बनाया हुआ था, और ये जो वजीर होते थे इनके, ये इब्तदाई दौरे बनु अब्बास में खलीफा की मेनवान वफादारी और ताबेदारी करने वाले थे, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता खुलफाए बनु अब्बास पर मुक्तदिर हल्का, अहम हल्का जो है वो उरूज हासिल करता गया, और इस उरूज की बदौलत खलीफाए बनु अब्बास के बादशाहों के अंदर इखलाकी पस्ती, फजूल खर्ची, ऐश पसंदी के अंसर जो है वो गालिब आते गए। हालांकि इसी दौर के अंदर इराक की फतूहात, रूमी इलाका जात की फतूहात, चीन के इलाका जात की फतूहात, समुद्री एरिया की फतूहात, सिंध की तस्खीर, ये इतनी बड़ी फतूहात थीं कि बनु अब्बास दुनियाए इस्लाम की सबसे बड़ी सल्तनत शुमार होती थी। लेकिन जो अवामिल खुलफा के दौर में पैदा होते गए, जिनमें सबसे पहली बात शख्सी हुकूमत की खराबियां जो हैं उठना शुरू हुई, और
खुलफा के अपने ही खानदान के अंदर एक दूसरे के साथ जानशीनी के मामलात पर फसाद और झगड़े शुरू हो गए और एक दूसरे को कत्ल व गारत के अंजाम करके इक़्तिदार पर कब्जे होने शुरू हुए तो फिर इनका ज़िवाल भी शुरू हो गया। इनके ज़िवाल में अहम जो अंसर सामने आए वो कुछ इस तरह से थे कि बनु उमैया जो एक खालिस अरबी हुकूमत थी, उसके उमरा, जर्नैल, अराकीन सल्तनत और हुकूमत के तमाम ओहदे अरब नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। इक़्तिदार के तमाम सरचश्मे अरबों के पास थे, लेकिन अब्बासी तहरीक का इन्हिसार शुरू से ही ईरानियों, खरासानियों और अजमियों पर था। इसलिए ये जब इक़्तिदार पर आए, ईरानी आए, खरासानी आए, तुर्किस्तान के लोग आए, उन्होंने अरबों को हुकूमती मामला से अलग तलग कर दिया। चुनाचा इस बिना पर अरबी असबियत, अरबी अंसर अब्बासियों का दुश्मन हो गया और वो वक्तन फवक्तन बनु अब्बास के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद करते थे, जिसने अब्बासी खिलाफत के ज़िवाल में एक अहम अंसर अदा किया। अब्बासियों ने अपनी दावत की इब्तिदा बनु हाशिम के नाम से की थी और लोगों को अहले बैत के नाम पर बनु उमैया के खिलाफ उठाया था। जब उन्हें खिलाफत हासिल हो गई तो उन्होंने आले अली के खिलाफ जुल्म व तशद्दुद का बाजार गर्म कर दिया। पहले बनु हाशिम इस फरेब में मुब्तला रहे कि खिलाफत उन्हें मिलेगी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी बजाय अब्बासियों ने इक़्तिदार अपने हाथ में ले लिया है, तो उन्होंने अब्बासियों की मुखालफत शुरू कर दी। इस लिहाज से कई हाशमी अफराद ने अब्बासियों के खिलाफ खुरूज किया और हिजाज के लोगों का साथ दिया। इब्राहिम बिन अब्दुल्ला, इमाम मोहम्मद नफ्ज़की, याह्या बिन अब्दुल्ला की बगावतें इस तरह की थी कि अब्बासियों का दौर हुकूमत डगमगाने लग गया और फिर जब इन बगावतों पर अब्बासियों ने काबू पाया
तो फिर अलवियों पर मजालिम की इंतहा कर दी और अलवियों ने फिर आले अली ने फिर मिस्र में आखिर फातमी खिलाफत कायम कर ली और ये आले अली की बगावतों ने ही अब्बासी खिलाफत को हिला कर रख दिया। फिर अब्बासी खिलाफत मुख्तलिफ कौमों का मजमुआ थी। इसमें अरबी, ईरानी, खरासानी, तुर्क और अफ्रीकी नस्ल की बेशुमार कौमें जो थीं इसके अंदर शामिल थीं और उन्होंने रफ्ता रफ्ता इस्लामी कल्चर को, इस्लामी सिस्टम को पसे पोस्ट करना शुरू कर दिया और सूबे जो हैं वो खुद मुख्तियार होना शुरू हो गए और तुर्की अंसर जो है उसका ज़हूर जो है, तुर्क अफीसर जो है वो मनमानियों पर आ गए और फिरका वरायत जो है वो तेजी से बढ़ने लग गई। हुक्मरानों की अय्याशी जो है वो बहुत ज्यादा फैलने लगी और जुल्म व तशद्दुद जो है वो आने लगा। इखलाकी और मुआशरती ज़िवाल जब किसी कौम पर आता है उस वक्त वो कौम तबाह कर दी जाती है। जब हुक्मरान अय्याशी में मुनहसर हो गए, अय्याशी में पड़ गए, जब हुक्मरान अय्याशी में पड़ेंगे तो उनके नीचे वाले गवर्नर और अमीर भी उस अय्याशी को अपना हक समझते हुए लोगों पर मज़ालिम करना शुरू कर देते हैं। तो यही अंदरूने खाना की जो चपकलस थी आखिरकार वो रंग लाई और फिर क्या हुआ कि अब्बासी हुकूमत जो है वो उसके आखिरी खलीफा मुअतसिम के दौर में यहाँ तक के जो उनके अपने ही गवर्नर थे, वजीर थे, उन्होंने ही आपस के अंदर एक दूसरे के साथ फिरका वरायत की वजह से फसाद पैदा कर दिया। शिया सुन्नी झगड़े, हम्बली और हनफी फसादात बगदाद की जिंदगी का रोजमर्रा मामूल बन गए। बातनी इस्माइली मुतजिली फिरकों ने इंतशार को तेज कर दिया। हालत ये हुई कि ममलिकत के अपने ही वज़रा ने खलीफा मुस्तसिम के शिया वजीर आज़म इब्न अलकमी ने खुद तातारियों को बगदाद पर हमला की दावत दी और खलीफा की फौजों को हलाकू खान के आने से पहले इधर उधर कर दिया। जब हलाकू खान की फौजें बगदाद पर हमला आवर हुई तो उन्हें किसी मज़ाहमत का सामना ना करना पड़ा और इस तरह बगदाद की तबाही से
खिलाफत बनु अब्बास हमेशा हमेशा के लिए उस ताकत और कुव्वत से महरूम हो गई जो ताकत और कुव्वत और उरूज जो था वो इब्तदाई खुलफाए बनु अब्बास ने दिया था। ये इक़्तिदार 750 था 1258 ईस्वी तक कायम तो रहा, लेकिन वो ताकत और हुकूमत ना थी जो पहले थी। तातारी यलगार ने इस खिलाफत को, इस दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर दिया और बगदाद शहर को उन्होंने ऐसे लूटा और ऐसी तबाही की कि हर तरफ खून ही खून नजर आता था। तो ये उरूज भी था इनके दौर का और इनके दौर के ये ज़िवाल था जो अजीज़ तलबा व तालिबात मैंने आपको बताया है। इस तरह बनु अब्बास का ज़िवाल हो गया और दुनिया सल्तनत पर एक बड़ी सल्तनत इस्लामिया का जो है वो ज़िवाल हो गया। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम।